آپ देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात ज़ी वक़ार, जैसा कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं, अभी तक फ़लस्तीन के अंदर यहूद और नसारा का ज़ुल्म जारी है। इन ज़ालिमों ने इस हद तक तकलीफ देना शुरू कर दी है। कुछ दिनों से एक वीडियो देखी मैंने, एक बूढ़ी औरत को कहा गया कि अपना घर खाली करे। उसने घर खाली ना किया तो उस पर कुत्ता, ये जानवर होता है, वो उस पर चढ़ा दिया गया और उसने कुत्ता जैसे काटता है उसी ने उस बूढ़ी औरत को काटना शुरू कर दिया। उनके अपने जुल्म थोड़े थे इंसानों के, कभी काम के साथ कभी इंसानों को साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। अब उन्होंने जानवर छोड़ने शुरू कर दिए, खुद थक गए हैं मार मार के। जालिमों ने अब जानवरों को छोड़ दिया है। आजकल के इस दौर में सबसे बड़ा हथियार एक सोशल मीडिया भी है। कुछ दिन पहले एक जानवर की टांग काटी गई, मैंने उस पर भी गुफ्तगू की। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों ने बहुत उस वीडियो को वायरल किया, जालिमों को पकड़ लिया गया। मुसलमान उम्मत मुस्लिमा खामोश बैठी है, बस देख रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क़यामत वाले दिन रब ने सवाल जरूर करना है कि जिस बंदे की जिस हद तक ताकत थी उससे उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। उतना तो पूछा जाएगा ना जितना वो कर सकता है। ज़रात ज़ी वक़ार, जितनी भी अब वीडियोस आती हैं, यकीनन दिल को बड़ी तकलीफ होती है। मुसलमानों, दर्दमाना अपील हुई है कि सबसे ज्यादा उनके लिए दुआएं की जाए और सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बारे में आवाज उठाई जाए। एक जबान होकर, एक मुस्लिम होकर, एक जिस्म की मानिंद होकर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोमिन एक जिस्म की मानिंद है। जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होना तो पूरा जिस्म तकलीफ में होता है। जानवर की टांग कटी, हमें जोश आया, जज्बा आया, हमने बातें भी की। इधर इंसानों को जो काटा जा रहा है, कई हजार बच्चे उनको जख्मी किया गया, कई हजार लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब लोग जख्मी हैं, 40,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। लाखों की तादाद में लोग घर से बेघर हैं। आज हमें एक दिन के लिए किसी के घर रहना पड़ जाए, एक दिन के लिए हमें रोटी की खातिर बैठना पड़ जाए, कितनी तकलीफ होगी। कई महीनों से वो लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान, हम भी बेहिस होके बैठे हैं, हम तो खा रहे हैं। ज़रा बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी दर्द वाली बात यह है कि इतना जुल्म किसी ने आज तक ना किसी के साथ किया है, ना किसी के साथ हुआ है, जो इस वक्त फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हो रहा है। इतना जुल्म एक होते ना जुल्म, ये जुल्म की भी इंतहा हो चुकी है। आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा, सोशल मीडिया के जरिए जितना आप कर सकते हैं आवाज उठाएं, रो रो कर तहज्जुद के टाइम जो तहज्जुद पढ़ने वाले वल्लाह, मैं उनसे अपील करता हूँ अल्लाह के लिए फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ किया करें, आंसू बहाएं उन लोगों के लिए। या अल्लाह इन पर रहम फरमा दे, दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा दे। दुश्मन अपनी आई पे आया हुआ है, पूरी दुनिया अब देख रही है सिर्फ कि हो क्या रहा है। जो आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है। हजरात ज़ी वक़ार, लेकिन सबसे पावरफुल ज़ात भी तो कोई है ना। हमारा ईमान है, मुसलमान का अकीदा है, यकीन है, जिस दिन मौत लिखी है ना आनी उसी दिन ही है। उससे पहले कायनात पूरी मिल जाए ना आपको नहीं मार सकती, ना उससे पहले ना उससे बाद। जिस दिन जो वक्त मुकर्रर है, रोज रब ने कुरान में लिख दिया वक्त मुकर्रर है, उसी दिन ही मौत आएगी। इसलिए आप अहबाब से गुजारिश है
کہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں بتائیں کہ دیکھو لوگ کیسے شہید ہو رہے ہیں ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا انہوں نے۔ اب دیکھا تھا غزہ کا لوگ عید انہوں نے کیسے پڑھی ہے، لیکن عید نہیں چھوڑی، رب کے آگے رو رہے تھے، عید نہیں چھوڑی۔ یہ سنت، یہ فرائض وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ ان کو چاہے جو مرضی ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی ان کو ان کے مذہب سے ہٹا نہیں سکا۔ کسی نے ان کو مذہب کو یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ کلمہ چھوڑ دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو جا کر شکایت لگائیں گے۔ ایمان ہے نا، عقیدہ ہے۔ تو اس لیے آج امت مسلمہ کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری اپیل ہے امت مسلمہ ایک ہو کر کم سے کم کچھ بیان تو دے دے، کچھ یہ تو ہم رب کے سامنے منہ تو دکھا سکے نا، یہ نہ ہو پھر سارے شرمندہ ہو کے کھڑے ہوں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، ایسا نہ ہو کہ کچھ چہرے پھر اس دن سیاہ ہو جائیں، چہرے پر سیاہی ہو، چہرے اٹھا ہی نہ سکے۔ جب انسان شرم کے مارے بندے کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا؟ اس لیے درد مانا اپیل ہے، تکلیف دہ ہے۔ میں نے ویڈیوز ہر روز دیکھتے ہیں، روتے بھی رہتے ہیں، لیکن جب سے یہ جانور والی کتے والی ویڈیو دیکھی نا، میرے دل کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، دعا ہی ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے، ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا ہم نے۔ ہم اب اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے، ان کے لیے بھی نہیں مانگتے۔ کم سے کم دعا تو کرے نا، رو رو کر گر گرا کر ہر نماز میں جب جس کو وقت ملتا ہے، گھر میں بیٹھ کر، سفر میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بزرگ کی دعا، سفید داڑھی کا اللہ حیا فرماتے ہیں، سفید داڑھی والے نوجوان، گھر میں بیٹھنے والی مائیں بہنیں، جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے، سارے دعاؤں میں بھی اور احتجاج میں بھی اپنا نام دلوائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔